भरवा लाल मिर्ची का अचार खाने में किसे अच्छा नहीं लगता है, और ये हर खाने को लाजवाब बना देती है। इसका टेस्ट का तो कुछ कहना ही नहीं, और ये बनाना भी बहुत आसान है, और इसे मैं बिल्कुल दादी नानी के तरीके से ही बनाऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग लाल मिर्ची का ये भरवा अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। भरवा लाल मिर्ची बनाने के लिए सबसे पहले लाल मिर्ची ले लेंगे। मेरे पास करीब ये 1 केजी लाल मिर्ची है, और इसे अच्छी तरह से धो पोंछ करके सुखा लीजिएगा। या तो इसे धूप में डाल दीजिएगा या पंखे के नीचे अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। इस पे पानी नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो 1 दिन के लिए आप इसे धूप में भी डाल सकती हैं तो और अच्छी बात है। और पर मिर्ची जब धोइएगा तो इसके इस डंठल को आप नहीं तोड़िएगा, नहीं तो इसमें से पानी चली जाएगी तो आपके अचार खराब हो जाएंगे। जब मिर्ची को अच्छी तरह से धो पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे, उसके बाद इसे कट करेंगे। तो इस तरह से इसे काटेंगे, इस तरह करके इसके चारों तरफ से इसके बीज को निकाल देंगे। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। देखिए इस तरह से निकाल लेंगे, और इसके बीज को इस तरह से देखिए इस तरह से टैप टैप करके झाड़ लेंगे तो सारे बीज इसके निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसके सारे बीज को निकाल लेना है। इस बीज को फेंकेंगे नहीं, इसका यूज मैं बाद में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ करेंगे। तो पहले सारे मिर्ची में से बीज निकाल लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से है, सारी मिर्ची में से बीज निकाल लिए। तो इसे अब साइड रखते हैं। और देखिए इसके ये बीज थे ना, आप चाहे तो धूप में सुखा करके मसालों में यूज कर सकती हैं, या इसकी चटनी बना लीजिए। और अगर आप ये नहीं करना चाहती हैं तो आप इसे अचार में भी डाल सकती हैं। तो उसे मैं बताती हूँ आप कैसे डालिएगा। और इसके ये वाले जो भाग है ना, इसे काट लेंगे चारों तरफ से इस तरह से। इसके इस डंठल को फेंक देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये देखिए सारे मिर्ची में से डंठल अलग कर दिए हैं, और इसे इसमें डाल करके इसके जो मोटे मोटे भाग है ना वो थोड़े से दरदरे हो जाएंगे, इसलिए इसे इसमें डाल करके कूट लेना है। इस तरह से इसे कूट लेंगे। तो अब इसे निकाल लेते हैं। बीज को कूट लिए हैं। तो अब चलिए इसके मसाले की तैयारी करते हैं। और कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लीजिएगा, और गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा। 1 कप धनिया डाल देंगे। लो आंच पर ही धनिया को हल्का सा भूनना है, बस गर्म कर लीजिएगा। तो धनिया भून गई है, तो इसे अब निकाल लेंगे। 2 कप इसमें पीली वाली सरसों डाल देंगे। पीली वाली सरसों इसमें ज्यादा जाएगी, अगर आप चाहे तो काली वाली भी सरसों डाल सकती हैं। अगर आप काली वाली सरसों डालेंगी तो आपके अचार के कलर थोड़े से काले होंगे। पीली वाली सरसों से देखने में अच्छी लगती है। तो सरसों को भी गर्म कर लेंगे। अगर आपको लग रही हो कि मसाले की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो नहीं, इसमें मसाले ज्यादा जाती है। सरसों भी भून गई है। देखिए सरसों से चटचट की आवाज आने लगी है, तो इसे निकाल लेंगे। 1.5 कप सौंफ डाल देंगे। सौंफ आप जरूर डालिएगा, क्योंकि सौंफ ना सारे अचार के टेस्ट को बैलेंस करती है। सौंफ डाल करके इसे भी भून लेना है। इस सौंफ की मिठास से जो धनिया सरसों के करवाहट होते हैं वो बैलेंस हो जाएंगे इससे। तो सौंफ को भी हल्का गर्म कर लेना है। मसालों को बस गर्म करना है। देखिए मसालों में से चटचट की आवाज आने लगी है। 1 कप इसमें जीरा को भी गर्म कर लेना है। एक एक करके सारे मसाले को भून लेंगे अलग अलग। तो एक बार में सारे मसाले नहीं भूनिएगा, तो एक एक करके अलग अलग करके सारे मसाले भूनिएगा, क्योंकि हर मसाले भूनने का टाइम अलग अलग लेती है। तो आप एक एक करके भूनिएगा। जीरा भी भून गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। आधी कप मेथी दाना। मेथी को बहुत ज्यादा भूनिएगा नहीं तो आपके अचार के मसाले कड़वे हो जाएंगे। तो इसे भी गर्म कर लेते हैं। मेथी भी अब गर्म हो गई है, तो इसे भी निकाल लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च को भी गर्म कर लेंगे, जब तक इससे चटचट की आवाज नहीं आएगी तब तक। काली मिर्च भी भून गई है, इसे निकाल लेते हैं। 2 चम्मच अजवाइन। इसे बस हल्का गर्म करना है, ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। देखिए बात करते करते ही ये भून गई है, तो इसे निकाल लेते हैं। इसे आप जैसे डालिएगा इसमें से चटचट की आवाज आने लगती है। तो ये भून गई, इसे निकाल लेते हैं। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डाल करके इसे भून लेंगे। आपको लग रहा है कि मिर्ची का अचार है तो इसमें मिर्ची डालने की क्या जरूरत। ये मिर्ची तीखी, अचार वाली जो ये मिर्ची है ना वो तीखी नहीं होती है। तो थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची आपको डालना होगा। या तो आप लाल मिर्ची इस तरह से भून के डाल लीजिए, या फिर पाउडर डाल लीजिए। आपकी अचार बिल्कुल तीखी नहीं बनेगी, क्योंकि वो अचार वाली जो मिर्ची होती है ना वो तीखी नहीं होती है बिल्कुल। तो अब इस लाल मिर्ची को भून लेते हैं। देखिए लाल मिर्ची भी अब भून गई है, तो इसे निकाल लेते हैं। देखिए अब सारे मसाले अच्छी तरह से भून लिए, अभी सब गर्म है, तो इसे ठंडा होने देते हैं। मसाले बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। अब सारे मसाले पिस गई है, तो इस मसाले को मैं एक बड़े बर्तन में डालूंगी। तो इस मसाले को एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं, जिससे ये मिलाने में बनेगी। अब बाकी मसाले मिलाने से पहले चलिए एक और काम कर लेते हैं। गैस को स्टार्ट करके कढ़ाई रख देंगे।
मेरे पास 1 केजी मिर्ची है, तो मैं 1 लीटर इसमें सरसों का तेल डाल करके अच्छी तरह से गर्म होने दूंगी। सरसों के तेल में इस अचार का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास अगर सरसों तेल ना हो तो आप जो कुकिंग ऑयल खाती होंगी वो डाल सकती हैं, पर सरसों के तेल अगर आप डाल रही हैं तो इसे गर्म करके डालिएगा, जिससे अचार लंबे समय तक चलेंगी। साथ में तेल की कड़वाहट भी कुछ कम जाती है। तो पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। जब तक उधर तेल गर्म हो रही है तब तक इसमें कुछ मसाले मिला लेंगे और मिर्ची के जो बीज निकाले थे उसे डाल देंगे। 100 ग्राम के लगभग इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। आमचूर पाउडर जरूर डालिएगा, जिससे अचार में एक खटास आती है और अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 से 4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच काला नमक और अचार के स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक, 1 चम्मच मंगरेला जिसे कलौंजी भी बोलते हैं। अब इन सभी को डाल करके पहले मिला लेते हैं और ये अचार लंबे समय तक चले, इसके लिए मैं और एक चीज़ डालूंगी जो अभी मैं बताती हूँ। मैं 1 कप विनीगर डाल दूंगी, जो व्हाइट वाली विनीगर नहीं होती है उसे डाल देंगे और विनीगर डाल करके इसे पहले मिला लेते हैं। देखिए तेल भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तेल में से धुआं भी निकले तो तेल गैस को बंद कर देंगे और इसमें से गर्म तेल इस मसाले में डाल देंगे। तो देखिए तेल डाल करके इसे मिला लेंगे। इस समय में आप थोड़ी सी गर्म तेल डालिएगा तो मसाले भी कुछ पक जाते हैं। तरह से सारे मसाले को मिला लेंगे। इसमें तेल और सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिल गई है। तो अब इसे ढक करके 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ये ठंडी भी हो जाएगी और मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। पूरे 20 मिनट के बाद अचार के मसाले ऐसे हैं, देखिए टेक्सचर इस तरह से है और बहुत अच्छी बिल्कुल ठंडी हो गई है। और इसी समय में आप इसके नमक को भी टेस्ट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, नमकीन खट्टा बिल्कुल ही चटपटा सा मसाले का टेस्ट है। अगर आपको मसाले में नमक कम लगे तो आप इसी समय में नमक मिला लीजिएगा, बाद में आप इसे नहीं सुधार सकती हैं। 1 मिर्च ले लेंगे और देखिए इसमें, और इस तरह से अब इसमें सारे मसाले को करके भरेंगे। तो ये चम्मच थोड़ी सी मेरे लिए बड़ी हो रही है, मैं छोटी वाली चम्मच ले रही हूँ। देखिए इससे मसाले को इस तरह से भरेंगे और किसी लकड़ी या छोटे वाले चम्मच से उसके पीछे वाले भाग से इस तरह से खोद खोद करके इसे आप नीचे डालते जाइएगा। इसमें भरेंगे। मसाले को भरने में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगती है, पर इसे आप अच्छी तरह से खोद खोद करके भरिएगा, तो बाद में ना आपके मिर्ची सूखेंगे नहीं, देखने में भी अच्छे लगेंगे। पर ये बहुत ही आसानी से भर जाती है। इस तरह से सारे मिर्ची में अच्छी तरह से भर लेंगे। आप इसे चाहे तो हाथ से भी भर सकती हैं। अगर आपको मिर्ची से हाथ नहीं जलती है तो आप भर सकते हैं हाथ से भी इस मसाले को। पर एक लकड़ी से इस तरह से इसे खोद खोद करके ज़रूर भरिएगा, जिससे मसाले अंदर अंदर तक भरेंगे। आप जितनी अच्छी तरह से मसाले भरिएगा ना मिर्ची में, तो उतनी ही अचार आपकी देखने में सुंदर लगेगी। तो एक एक करके सारे मिर्ची में सारे मसाले को अच्छी तरह से भर लेंगे। जब सारे मिर्ची को भर लिए हैं तो अब इसे स्टोर करेंगे। ये पूरे 1 साल तक आपके अचार खराब नहीं होंगे। तो चलिए इसे स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसे साइड रखते हैं। और ये जो तेल गर्म किए थे ना हम लोगों ने, इस तेल को ले लेंगे। अब ये तेल ठंडी हो गई है, बहुत अच्छी तरह से तेल को ठंडा कर लीजिएगा। 1 मिर्ची ले लेंगे और इसमें से इस तरह से डिप करके और एक एक करके सारे मिर्ची को इसमें डाल देंगे शीशे के जार में। और शीशे के जार को बिल्कुल सूखा लीजिएगा। तो इस तरह से सारे अचार को स्टोर कर लेना है। तो इस तरह से मिर्ची को एक शीशे के जार में भर लेंगे। जब अचार भर लेंगे, ये जो बची हुई तेल है तो इसे अचार में डाल देंगे। तो देखिए अब मेरी ये भरवा मिर्ची की अचार बन गई है और इसे 3 से 4 दिन तक धूप लगा देंगे। उसके बाद आप इसे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। देखिए मेरी ये भरवा मिर्ची की अचार बन करके तैयार होगी। आप भी एक बार इस तरह से ये चटपटी सी भरवा मिर्ची की अचार बनाएं और बना करके देखिएगा। अगर आपसे अच्छी बनती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद आया होगा तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं मिलूंगी आपसे किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।